अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमने लिया है सिक्स्थ सोशल साइंस पॉड जियोग्राफी, और टॉपिक का नाम है, हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, की पॉइंट्स सिक्स्थ जियोग्राफी से लिए हैं। टॉपिक में हमने पहले पॉइंट लिखा है ग्लोब मैप एटलस, तो ये हम टॉपिक के अंदर क्लियर करेंगे। ये पॉइंट्स हम टॉपिक के अंदर क्लियर करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोब क्या होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन बताई है मैंने, मॉडल ऑफ द अर्थ। मॉडल ऑफ द अर्थ, ज़मीन का जो है नमूना। मॉडल मीन्स नमूना, नमूना होता है ग्लोब, या सिंपली हम कह सकते हैं ग्लोब इज़ ए मॉडल ऑफ द अर्थ। तो ये हुई ग्लोब की डेफिनेशन। चूँकि ग्लोब के ऊपर आपने देखा होगा स्कूल के अंदर कंटिनेंट और ओशियन दोनों ही दिखाए होते हैं, तो रूट्स भी दिखाए होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इसके अंदर आती हैं, तो इसलिए इसे हम मॉडल ऑफ द अर्थ कहते हैं। दूसरा पॉइंट है मैप, ड्राइंग ऑफ ए पॉट ऑफ द अर्थ। ड्राइंग ऑफ ए पॉट ऑफ द अर्थ, मैप आपने देखा होगा स्कूल में, हम देखते हैं मैप ऑफ द वर्ल्ड या पॉलिटिकल मैप होता है। जो भी नक्शा स्कूल के अंदर होता है, आप मैप देख सकते हैं। ये नक्शा हमने दीवार पे चिपकाया होता है, या वॉल मैप होता है, तो ये स्कूल में रहते हैं, तो इससे हम मैप कहते हैं। इसके बाद है एटलस, ए बुक ऑफ मैप्स। जो किताब स्कूल में हम रखते हैं, बहुत सारे मैप उसके अंदर रहते हैं, तो उस किताब को हम एटलस कहते हैं, बुक ऑफ मैप्स। ये भी स्कूल के अंदर रहते हैं, तो आपने देखा भी होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि सिक्स्थ की जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो एटलस हमारे स्कूल में है, तो सब बच्चों ने देखी होगी, तो इसीलिए बुक ऑफ मैप्स से कहते हैं। इसके बाद है डायरेक्शंस, 4 डायरेक्शंस। तो सामने मैंने लिखा है 4 डायरेक्शंस, जो डायरेक्शन मेजर डायरेक्शंस जो है ये 4 हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, यानी 4 डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो ये हो गए डायरेक्शन 4। अब आया पॉइंट हमारे पास कंटिनेंट। अब आया हमारे पास कंटिनेंट। तो कंटिनेंट जो है, ये पॉइंट यहाँ पे दोहराने की ज़रूरत है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इसकी करते हैं हम। तो कंटिनेंट का माना क्या है, कंटिनेंट के मीनिंग यहाँ पे क्या है। कंटिनेंट को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, ए वेरी लार्ज लैंड मास इज कॉल्ड कंटिनेंट। जैसा हम के कहते हैं कि कंटिनेंट मीन्स बर आज़म, कंटिनेंट मीन्स बर आज़म, और ओशन का मतलब होता है बहर आज़म। जो खुश्की है, जो खुश्क ज़मीन है, लैंड है, तो ऊपर मैंने बताया वेरी लार्ज लैंड मास इज कॉल्ड कंटिनेंट। तो खुश्क जो है ज़मीन, उससे हम कंटिनेंट कहते हैं, यानी बर आज़म, उसे हम बर आज़म कहते हैं, खुश्की जो हमारे पास है। तो कंटिनेंट जो है, ये सामने मैंने लिखा है 7 कंटिनेंट्स। सामने लिखा है यहाँ पे 7 कंटिनेंट्स। दे और एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो ये यहाँ पे 7 कंटिनेंट आए। कितने आए? 7 कंटिनेंट। अब देखना है सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा, सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा कंटिनेंट एशिया है। सबसे बड़ा कंटिनेंट एशिया है। हम जिस कंटिनेंट में रहते हैं, एशिया, चूँकि हम इंडिया के अंदर रहते हैं, हिंदुस्तान जो है ये भी एशिया के अंदर है, और एशिया क्या है? लार्जेस्ट कंटिनेंट। एशिया क्या है? लार्जेस्ट कंटिनेंट। तो लार्जेस्ट की बात हुई, स्मॉलेस्ट जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, और स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। लार्जेस्ट हुआ एशिया और स्मॉलेस्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया। इसके साथ साथ अफ्रीका को हम लिखते हैं, अफ्रीका को हम बोलते हैं डार्क कंटिनेंट। अफ्रीका को हम कहते हैं डार्क कंटिनेंट, या ऐसे कह सकते हैं अफ्रीका इज कॉल्ड डार्क कंटिनेंट।
मोस्ट ऑफ द अफ्रीका इज़ लोकेटेड इन ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सनलाइट और डे लाइट रिसीव करता है, इसीलिए अफ्रीका को हम डार्क कंटिनेंट कहते हैं। ये हुआ कंटिनेंट का क्लियर। अब है पॉइंट ओशियन। तो ओशियंस के सामने मैंने लिखा 5 ओशियंस। ओशियंस के सामने मैंने लिखा 5 ओशियन। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि ओशियंस जो हैं, बड़े ओशियंस जो हैं वो 4 ही हैं, वो 4 ओशियंस है। तो 5 मैंने कैसे यहाँ पे लिखा, तो ये यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर करता हूँ। चूँकि आज हम लिखते हैं देयर आर 5 ओशियंस, देयर आर 5 ओशियंस, दे आर पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन एंड अरेक्टिक ओशन। तो यहाँ पे 5 आ गए, चूँकि जो 4 थे वो पहले से हमने पढ़ा है। तो 4 जो है पैसिफिक है, एटलांटिक है, इंडियन है, अरेक्टिक है। साउथर्न ओशन जो है ये यहाँ पे मैंने इसलिए 5 में लिखा कि 5 ओशन। साउथर्न ओशन जो है, अगर हिस्टोरिकली देखते हैं हम, हिस्टोरिकली देयर आर 4 नेम्ड ओशंस, लेकिन हाउएवर मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स नाउ रिकग्नाइज द साउथर्न ओशन। ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रखें। तो इस वजह से हम यहाँ पे बता सकते हैं कि 5 ओशंस हैं, साउथर्न ओशन इसमें ऐड हो जाता है। हाउएवर मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स की बात की मैंने, नाउ रिकॉग्नाइज द साउथर्न ओशन। तो ये क्लियर हो गया कि अब 5 ओशंस हैं, चूँकि मेरे जो बड़े हैं वो 4 ओशंस थे, ये ऐड होने की वजह से देयर आर 5 ओशंस। इसके बाद है कंपास, इसके बाद है कंपास, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड डायरेक्शंस। वो आला, वो चीज़ जो हम यूज़ करते हैं डायरेक्शंस देखने में, या हम ऐसे बता सकते हैं ए कंपास इज़ यूज टू फाइंड डायरेक्शंस। सपोज हम सेलर्स को लेते हैं, सेलर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, सेलर्स यूज़ ए कंपास टू फाइंड देयर वे वाइल सेलिंग। तो ये सेलर्स भी यूज़ करते हैं, उनका जो रास्ता है, वे है, उसको इसलिए इसे कंपास कहते हैं। सिंपली आपने कंपास देखा होगा प्यारे बच्चों, ए कंपास लुक्स लाइक ए वॉच, घड़ी की तरह होता है। तो ये आपने देखा होगा। तो ये यहाँ पे क्लियर हुआ कंपास का एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड डायरेक्शंस। इसके बाद है सी, इसके बाद है सी। ओशियन, क्योंकि यहाँ पे बहर अज़म था, और सी यहाँ पे समंदर। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी है, ए सी इज़ ऑल्सो ए लार्ज वाटर बॉडी बट इज़ स्मॉलर देन एन ओशियन। क्योंकि सी जो है समंदर, यह भी लार्ज वाटर बॉडी है, लेकिन लार्ज वाटर बॉडी होने के साथ साथ बट इज स्मॉलर देन एन ओशियन, ओशियन से चूँकि कम होती है, तो इसलिए इससे इसकी डेफिनेशन ये है। तो इससे हम समंदर कहते हैं, इससे हम समंदर कहते हैं। ये चीज़ें जो थी, ये हमने यहाँ पे ये पॉइंट्स थे, की पॉइंट्स ये क्लियर किए, 6th की जियोग्राफी के अंदर थे। उम्मीद है कि सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि ये 7th और 8th में, जो 7th 8th क्लास है जो, उसके अंदर भी जियोग्राफी के में ये ज़रूर पढ़ते हैं। तो मेन पॉइंट्स जो की पॉइंट्स थे यहाँ पे मैंने इसलिए ये क्लियर किए। यकीन रखते हैं कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो जो कुछ भी कॉन्सेप्ट था इसका वो क्लियर हुआ। तो कंटिनेंट, ओशियन के साथ साथ सी के बारे में हमने पढ़ा, डायरेक्शंस थे, एटलस, मैप, ग्लोब, कंपास, सी, ये सारे पॉइंट्स इसमें आ गए। यकीन है प्यारे बच्चों कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो इसलिए इसके साथ साथ इससे आगे हम कल का जो टॉपिक है वो मैप ऑफ एशिया के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि मैप यहाँ पे आया, तो मैप ऑफ एशिया जो है उसमें कौन कौन सा कंट्री आता है, या एशिया हम पोलिटिकली देखेंगे, एशिया पॉलिटिकल मैप। थैंक यू।